কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে পথে নামল অল ইন্ডিয়া রেজা কমিটি ও ওলেমা কাউন্সিল। এদিন ইসলামপুর পুরানো বাসস্ট্যান্ড থেকে মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন মিছিল করে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে এসে করা হয়। তার পাশাপাশি হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। मैं बता दूं कि हमारे देश में कुछ लोग हैं जो लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि इंसानियत के लिए हम लोग काम करें, क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए तब से हम लोग जहाँ भी पढ़े लिखे हम लोग ने सिर्फ ये सीखा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। मतलब इंसानियत बोल के आप किसी की भी मदद कर सकते, किसी भी जानदार की मदद करनी चाहिए। और हमने यही देखा कश्मीर में कि कुछ लोग मरे, उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम थे, लेकिन एक मुस्लिम भी मरे, लेकिन उसमें हमने देखा कि सैकड़ों लोग उनको बचाने वाले थे। तो हम लोग ये कहेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो लोग जहर फैलाने की कोशिश करें, जहर को फैलाया ना जाए, बस को इसको इंसानियत की नज़र से देखा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। अगर किसी ने भी गलत किया है तो वो गलत है। किसी ने भी आतंकवाद के नाम पर किसी बेकसूर को बेगुनाह का अगर कत्ल किया तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। हम लोग उसके सख्त मज़ामत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये घटना कश्मीर में हुई है, हमारे बहुत सारे आर्मी जो है, इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है तो वो कश्मीर में है। हम अपने इंडियन आर्मी से गुजारिश रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढकर उन लोगों को फांसी की सज़ा दिलाएं, ताकि जो लोग वहाँ पे बेगुनाह मारे गए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिले। क्योंकि अगर इंसाफ में देरी होती है तो क्या होता है कि जो मजलूम थे, जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जिनकी फैमिली से कोई मरे, उनको दुख और बढ़ता है। लेकिन अगर जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया गया, उनको फांसी की सज़ा हुई, तो इससे हमें तसल्ली मिलेगी और हमारा जो भाईचारा है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। चाहे हमारे देश में कोई भी मरे, हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, सबके लिए हमें दर्द होता है, दुख होता है। चाहे हमारे मुस्लिम भाई पाकिस्तान में, हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में मरे, चाहे मुस्लिम भाई नेपाल में मरे, या हमारे सिख भाई कनाडा में मरे, जहाँ पर भी मरे, हमारे देश के आदमी जब मरते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है। यहाँ तक कि हमें इस्लाम ये सिखाता है कि इंसानियत के लिए जहाँ तक तुम इंसानियत की मदद कर सकते हो मदद करो, जहाँ तक इंसानियत के लिए आवाज़ उठा सकते हो, जालिमों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हो तो उठाओ। इसलिए हम लोग सोचिए कि सिर्फ मुसलमान के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर ही हम लोगों ने बर्मा के लोगों की मदद के लिए गए। हम लोग बर्मा के जो लोग थे उनकी मदद की, हम लोगों ने उनके आंसू पूछे, उनके लिए हमने इस्लामपुर में रैली की है। फिलिस्तीन में बेकसूर लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, हमने उनके हक के लिए हम लोग निकले कि बेगुनाह का बेकसूर मारे जाने हैं। उसके बाद नेपाल में भूकंप आया, वहाँ पे कितने लोग मारे गए, उनकी मदद के लिए हम लोग पहुँचे। तो हम लोग यही जानते हैं कि हम लोगों के अंदर इंसानियत अगर बाकी रही तो हमारा देश तरक्की करेगा, हम लोग तरक्की करेंगे, हम लोग खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। आज आप लोगों का प्रोग्राम क्या था? हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग कैंडल मार्च करें, ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे। हम लोग को बहुत दुख है कि हमारे कुछ देश के लोग, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे देश के 26-27 लोग मारे गए हैं, इसके लिए हमें बहुत दुख है। यही दुख जताने के लिए हम लोग निकले हैं। इसलिए हम लोग अपने जो पद यात्रा था, समझिए कि रैली थी, कैंडल मार्च, इसमें हम लोगों ने कोई नारा तक नहीं लगाया, कोई अपनी जुबान से बातें नहीं कही। लेकिन आप लोगों के न्यूज़ के जरिए से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई बड़ी एक कमेटी बनाए, जिसके जरिए से ये जांच की जाए कि पहले पुलवामा में एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 40-45 जवान मारे गए, उसके बाद ये कश्मीर में हुआ। तो जब कश्मीर में इतनी सारी फौज, ऐसी घटनाएं होती क्यों है? अब इसके ऊपर एक कमेटी बनाए, चाहे उसमें कोई भी मनुष्य हो, उसमें कोई भी मुब्तला हो जो उसके साथ जुड़ा हुआ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी नेता हो, अगर उसमें जुड़ा हुआ तो आप उसको फांसी की सजा दें, हम आपके साथ हैं। एक सवाल पूछेंगे, कुछ ही एक डेढ़ घंटा पहले का बात है कि आज टेररिस्ट के और साथ ही साथ जो इंडियन मिलिट्री है उसके में मतलब क्या भागदौड़ होता है, उसमें आपका फायरिंग होता है, और झंटू शेख जो कि बंगाल के एक कमांडो हैं मिलिट्री में, उसका मौत हो गया है। किस नज़रिए से देखता है झंटू शेख अली? बिल्कुल, ये हमें बहुत दुख है, क्योंकि हम इसे मजहब की नज़र से नहीं देख रहे, अपने देश के भाई के, मतलब समझ लीजिए मादरे वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा वतन है। तो इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, वो हमारे समझिए कि हमारे देश के भाई हैं। तो हम उनको भाई की नज़र से देखते हैं। हम मुस्लिम की नज़र से नहीं देखेंगे कि एक मुसलमान की मौत हुई है, हम इस नज़र से देखेंगे कि एक सिपाही की मौत हुई है। हमारे देश के सिपाही थे, हमारे भाई थे,
हमारे दोस्त हैं जिनकी आज मौत हुई है। तो इसीलिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी लोग देश में हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध या जैन, किसी भी धर्म से हो, मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऐसे घटना को कोई भी धर्म का नाम ना दे। कोई भी अगर मारने वाला है तो वो समझ लिए कि वो जालिम है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। वो इंसान किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता जिसने भी किसी को मारा है। अगर आपने जिस तरह कहा कि झंटू शेख हमारे बंगाल के उनकी मौत हुई है, तो आप सोचो उसको मारने वाला भी अगर टेररिस्ट है। हाँ टेररिस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मुसलमान नहीं वाला। मैं कहता हूँ कि मुसलमान बिल्कुल नहीं हो सकता। इस्लाम की यह तालीम ही नहीं है कि कोई मुसलमान किसी बेकसूर को मारे। जहाँ तक आप सोचिए कि एक इस्लाम आपको ये इजाज़त नहीं देता कि अगर आप वजू बनाते हैं तो आप 2 लोटा पानी से ज़्यादा आप बहा सकते हैं। जब इस्लाम पानी ज़्यादा बहाने की इजाज़त नहीं देता, वो आपको खून बहाने की इजाज़त कहाँ से दे सकता है। मोहम्मद मसरूर आलम, मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रज़ा कमेटी। काम में जो कुछ भी हुआ वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, पूरे मानवता के ख़िलाफ़ है। और ये जो अटैक हुआ है, ये आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता है। अगर किसी मज़हब से अपने आप को जोड़कर वो बताता है तो ये एक तरह का बहुत बड़ी गलतफहमी है। आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं, वो सिर्फ आतंकवाद होता है, जानवर होता है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के आदमी पर अटैक, ये ख़ास करके इस्लाम ने तो ये कहा है कि पूरी दुनिया में किसी एक आदमी, इंसान को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। तो इसलिए हम इसका सख्त निंदा करते हैं। रज़ा कमेटी इस्लामपुर और उलमा कौंसिल इस्लामपुर और सारे लोग जो आए हैं, हम लोग बिल्कुल बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, निंदा करते हैं। जितना निंदा करें कम है। हम हुकूमत हिंद से ये मांग करते हैं कि ऐसे जालिमों को, जानवरों को, कसाईयों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम आपके मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ टुडे इंडिया के माध्यम से नेशनल चैनलों को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इस मैटर को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इसको सिर्फ एक दुख और दर्द के हिसाब से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इसको मुसलमानों की तरफ जो है जोड़कर देखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि आपने मारने वाले 4 आदमी को तो देखा, लेकिन बचाने वाले सैकड़ों लोगों ने जो है बचाया। उसका भी धर्म मुसलमान था, वो भी मुसलमान थे। मरने वाला भी एक सैयद हुसैन शाह मरने वालों में है, और एक जो है उसमें आदिल नाम का आदमी एक छोटे से बच्चे को आधा किलोमीटर तक बचाने के लिए अपनी पीठ पे लेकर दौड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों ने मस्जिदें खोल दी, कश्मीर के लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मस्जिदों से ऐलान किया कि आप लोग यहाँ आइए, हम लोग आपके साथ हैं। आतंकवादियों से बचाने के लिए कश्मीर के मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह नहीं किया। इसी तरह सारे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का मुसलमान इस हादसे की मजम्मत करता है। और हम ये चाहते हैं मज़हब के नाम पे इसको न जोड़ा जाए, वरना मज़हब के नाम पे ये आपको एक BSF का नौजवान चेतन सिंह ने 3 मुसलमानों को नाम लेकर मारा। तो इसलिए ये सब नहीं देखा जाए कि कौन किसको किस धर्म के नाम पे मार रहा है। मारने वाला हमेशा जालिम है, उसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो हैवान है, उस पर सज़ा होनी चाहिए, उसको सख्त से सख्त, दुनिया की सबसे सख्त सज़ा देनी चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद फिरोज आलम, मिसबाही उलमा कौंसिल के सदर।